हजारों की भीड़ आ रही थी। एक कील मेरी बेटी के सिर में घुस गई। मोबाइल में उसकी तस्वीर दिखाते हुए बेबस पिता ये सब कुछ बता रहा था। वो पूरी तरह टूट गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अपनी 7 साल की बेटी को खोने वाले ओपिल सिंह ने उस भयानक रात को याद कर बताया कि कई हजार लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। इसी भीड़ से मासूम बेटी को बचाने बदहवास हालत में वो उसे अस्पताल लेकर तो पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि थोड़ी देर पहले आए होते तो शायद आपकी बेटी की जान बच जाती। इस भगदड़ में अपनों को खो देने वालों की कहानियां इतने दर्द से भरी हैं कि वो जब भी किसी स्टेशन पर जाएंगे शायद ये भयानक रात उनके जहन में फिर आ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले ओपिल सिंह के पास कंफर्म टिकट था। वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ जा रहे थे, लेकिन स्टेशन पर जब भारी भीड़ को देखा तो वापस आने का मन बना लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ 14 नंबर प्लेटफॉर्म से पहले नीचे उतरा, लेकिन भीड़ देखी तो सोचा कि वापस चले जाते हैं। मैंने पत्नी से कहा, भीड़ ज्यादा है, घर चलते हैं। भीड़ इतनी है कि ट्रेन में हम चढ़ ही नहीं पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सोने की जगह भी नहीं मिलेगी। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो ओपिल को गहरे जख्म दे गया। ओपिल बताते हैं कि हम वापस प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों से चढ़ने लगे। 6 सीढ़ी बची होंगी और अचानक ऊपर से भीड़ आने लगी। इस वजह से मेरी बेटी फंस गई। ऊपर से 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ नीचे आ रही थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, संभलने का मौका नहीं मिला। ओपिल कहते हैं कि इसी बीच उनकी बच्ची का हाथ छूट गया। वो सीढ़ी के साथ वाले हिस्से में घुस गई जहां भीड़ का दबाव बन रहा था और उस वजह से लोहे की कील उसके सर में घुस गई। खून अंदर जम गया, पूरा शरीर काला पड़ गया। ओपिल सिंह ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया कि भगदड़ के दौरान कोई व्यवस्था नहीं थी। वो कहते हैं, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और बेटी की तस्वीर दिखाई। बताया कि वो दिल्ली में मजदूरी करते हैं। इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए कहा कि बेटी जब मिली तो कोई एम्बुलेंस नहीं थी, हम ऑटो में उसे लेकर भागे। 2 कुली थे, उन्होंने मेरी 100 रुपए की मदद की क्योंकि किसी ने मेरी जेब से पैसे और सब कुछ निकाल लिया था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बेटी को मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ी देर पहले आए होते तो शायद बेटी की जान बच जाती। रेलवे ने इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इस पर ओपिल मायूस थे, वो रो रहे थे और वो कहते हैं, 10 लाख से मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। बता दें कि इसी भगदड़ में हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली संगीता मलिक और दिल्ली में रहने वाली उनकी सहेली पूनम की भी जान चली गई। दोनों अपनी दूसरी सहेलियों के साथ प्रयागराज जाने के लिए दिल्ली स्टेशन पहुंची थी। भगदड़ में संगीता और पूनम जमीन पर गिर गई। भीड़ उन्हें कुचलती हुई निकल गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी भगदड़ के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली 15 साल की सुरुचि शाह की भी मौत हो गई। सुरुचि के पिता मनोज शाह मुजफ्फरपुर जबकि मां बबीता शाह समस्तीपुर के रहने वाले हैं। दोनों दिल्ली में रहकर प्राइवेट जॉब कर रहे थे। उनकी बेटी सुरुचि अपने नाना नानी विजय और कृष्ण शाह और मामा मुकेश के साथ प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पहुंची थी, जहां वो भगदड़ का शिकार हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 25 लोग घायल हैं। पुलिस के अनुसार मृतकों में 14 महिलाएं शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ट्रेनों के कैंसिल होने के बाद जब प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तभी भीड़ एक साथ दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागी, जिससे ये भगदड़ मच गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।